चुपके चुपके 300 टन सोना आखिर किस देश ने खरीद लिया है? क्या भारत ने खरीद लिया है या फिर चाइना ने? जहां एक तरफ ये चल रहा है कि अचानक से दुनिया भर के देशों में होड़ लग गई है सोना खरीदने की, तो वहीं दूसरी तरफ बाजवा की अरबों की कमाई जिस पत्रकार ने खोली थी पोल, अब उसे नापने की तैयारी हो रही है। जानेंगे कैसे बाजवा के लिए मुसीबत बन गया ये पूरा खेल। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की इस वक्त हालत ऐसी है ना कि चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। आम जनता को कैसा लगेगा ये देखकर कि उनकी टैक्स की गाढ़ी कमाई आखिर कहाँ पे है। पाकिस्तान दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया है, भूखमरी के हालात हो गए हैं, लेकिन जो चीजें निकल कर खुलासा दे रही है ना, वो पाकिस्तानी जनता के लिए सबसे बड़ी सबक है। ऐसे इन नेताओं ने भारत के नाम का चूरन बेच बेच कर संपत्तियां इकट्ठी की। आपको बता दें, पीएम मोदी का ये वीडियो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान में। ये वीडियो में भारतीय पीएम की ईमानदारी की तारीफ की जा रही है। दो कारण है, एक तो इमरान खान ने तोहफा को लेकर जिस तरीके से बेच दिया, कहा तो ये भी जाता है कि इमरान खान ने सऊदी अरब के द्वारा दी गई कई चीजों को, घड़ियों को तक को नीलाम करके बेचकर खा गई है। तो वहीं बाजवा को लेकर भी बड़े खुलासे आ गए। बाजवा और बाजवा के परिवार ने पिछले 6 सालों में बेहिसाब संपत्ति अर्जित की और ये सूचना निकलकर सामने आ गई है। अब देखिए, जब सूचना निकलकर सामने आई है तो शहबाज शरीफ का जो मंत्री है, वित्त मंत्री, वो क्या कर रहा है? वो तो उल्टा ही काम कर रहा है। हुआ ये है कि किसी तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट से मिलजुल कर एक वेबसाइट जो पत्रकारों का समूह है, उसने जानकारी निकाल ली कि बाजवा के परिवार ने 6 साल के अंदर अकूत संपत्ति अर्जित की है। ऐसे कि जिसके पास 0 रुपया था उसके पास अरबों रुपए हैं। अभी कुल बाजवा के रिश्तेदार, करीबी जो सारे लोग हैं, उनको मिलाकर 12.7 अरब रुपए से ज्यादा के इनके संपत्ति हो गए हैं। बाजवा के परिवार ने कराची, इस्लामाबाद में कई कमर्शियल बिल्डिंग और प्लॉट खरीदे हैं। लाहौर में भी काफी संपत्ति है और इसके अलावे कई शहरों में इनका फार्म हाउस है। तो वहीं इन्होंने विदेशों में भी संपत्ति खरीद ली है और ये खुलासा कर दिया है एक पत्रकार ने अपने वेबसाइट पर। जैसे ही ये खुलासा हुआ है, वैसे ही वित्त मंत्री ने ये बयान दिया है कि जिसने बाजवा के ये जो कारनामे को लीक किया है, हम उसे पकड़ने वाले हैं। वैसे वित्त मंत्री का ये कहना है कि बाजवा सेना प्रमुख है और सेना प्रमुख के कमाई का ब्यौरा देना गलत बात है। इसमें गोपनीयता में बहुत बड़ी सेंध लगती है, इसलिए हम उन पर कार्रवाई करेंगे जो लोग इसमें शामिल हैं, बाजवा की संपत्ति को दुनिया के सामने लाने में शामिल है। ये स्थिति है जहां सेना प्रमुख की अकूत संपत्ति हो जाती है। इमरान खान तोहफों को बेचकर अपना घर भर लेते हैं, तो उस देश की जनता का क्या होगा? भूखमरी और दिवालिया नहीं होगा वो देश, तो फिर क्या होगा? उसकी तो नियति में ही लिखा हुआ है। ऊपर से बाजवा, जहां पहले से ही इसके ऊपर आरोप लग रहा है कि इसने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, उस पर कार्रवाई होने के बजाय पत्रकार को ही शिकंजे में लेने की तैयारी चल रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दुनिया के मंच में भी एक बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। यहाँ लूट हो रही है, लेकिन लूट ऐसी नहीं कि बिना पैसे दिए, बल्कि लूट हो रही है खरीदने की, और ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर के देश खरीद रहे हैं, एक लाइन से खड़े हो गए हैं खरीदने के लिए। ये चीज क्या है तो आपको बता दें, ये चीज है दरअसल जनवरी से मार्च के बीच सिर्फ 87 टन सोना बिका, लेकिन अचानक से अप्रैल से मई के बीच 186 टन सोना बिकने लगा। फिर अचानक से ये देखा गया कि जुलाई से सितंबर महीने तक दुनिया के स्वर्ण बाजार से 399.3 टन का सोना बिका, यानी करीब करीब 400 टन का सोना बिका। और ये कौन खुलासा कर रहा है? ये खुलासा कर रहा है जो संस्था है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। इसने ये खुलासा कर दिया कि जुलाई से सितंबर महीने में मात्र इतने से में ही
इस 3 महीने में 400 टन का सोना बिका है। इसे खरीदा किसने है? तो आपको बता दें, जनरली जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो सोने की खरीद करते हैं, लेकिन ये खरीद जो है एकदम से रिकॉर्ड वाली खरीद है। दुनिया भर के देश जो हैं उनके सेंट्रल बैंक आ रहे हैं और बड़ी मात्रा में सोने को खरीद रहे हैं। ये जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है ना, इस विदेशी मुद्रा भंडार में जहां डॉलर होता है तो डॉलर के साथ साथ गोल्ड का भी हिस्सेदारी होती है, सोने की भी हिस्सेदारी होती है। अमेरिका ने डॉलर को मजबूत बनाने के लिए पहले शर्त रखी थी, और वो शर्त क्या थी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के देश कहने लगे कि अगर व्यापार करना है तो एक करेंसी होनी चाहिए, कॉमन करेंसी होनी चाहिए जिस पर व्यापार हो। अमेरिका ने कहा कि कोई नहीं, हमारी करेंसी चलेगी डॉलर। चाह तो सारे देश रहे थे कि उनकी करेंसी चले, लेकिन अमेरिका ने जब कहा कि डॉलर चलेगा तो ये चुप हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बन गया था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि चलो डॉलर के साथ हम एक चीज और रखेंगे कि आप सोने में भी व्यापार कर सकते हो, आप आओ सोना जमा करो और डॉलर को ले जाओ। कुछ दिनों तक तो ये सब कुछ चलता रहा, सोने में व्यापार होता रहा, बदले में डॉलर मिलते रहे, पर धीरे धीरे मात्रा कम करनी शुरू कर दी अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा कि नहीं, अब तो सोने के बदले में आपको डॉलर नहीं मिलेगा, आपको डॉलर में ही व्यापार करना होगा। डॉलर का वर्चस्व बन गया, दुनिया भर के मार्केट इसके लिए आदी हो चुके थे। अब डॉलर में ही व्यापार होने लगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बन चुका था इस हिसाब से कि डॉलर में ही व्यापार हो। पर अचानक से रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू होती है, और इस रूस यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका बहुत बड़ा कदम उठा लेता है, और ऐसा कहे कि अमेरिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। अमेरिका ने अपने यहाँ जमा रूस के 300 बिलियन डॉलर को जब्त कर लिया। आपको बता दें, कुल 650 से ज्यादा बिलियन डॉलर के एसेट्स रूस के थे, लेकिन 300 बिलियन डॉलर पर उसने कब्जा कर लिया। 300 बिलियन डॉलर पर क्यों? क्योंकि ये जो था ये डॉलर था, मुद्रा था, और बाकी जो था बाकी सोना था। सोने पर कब्जा नहीं कर सका, लेकिन 300 बिलियन डॉलर पर उसने कब्जा कर लिया। ये खबर जैसे ही दुनिया भर के मार्केट में पहुंची, दुनिया के देश समझ गए कि यहाँ पर बहुत बड़ा लोचा है अगर डॉलर में हम व्यापार करते हैं तो। अब ये जो 3 महीना है ना, इस 3 महीने में रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी होने लगी। खरीदारी इस तरीके की कि 400 टन का सोना बिक गया। अब जो रिकॉर्ड आए, किस किस ने खरीदा? तुर्की, उज्बेकिस्तान और भारत ने 31 टन, 26 टन और 17 टन सोना खरीदा। कुल मिलाकर ये हो गया 90 टन। अब 400 टन में लगभग 90 टन मान लो इन देशों ने खरीदा, तो 300 टन से ज्यादा सोना किसने खरीदा? ये खबर अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 300 टन का सोना चीन ने चुपके खरीद लिया है। ऐसा ही उसने किया था 2009 में। 2009 से चुपचाप चाइना रहा था, खरीदता जा रहा। 2015 में उसने दुनिया को चौंका दिया था ये कह के कि मेरे पास 600 टन का सोना है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त रूस के पास 2000 टन सोना है। हो सकता है कि रूस ने इसका कुछ हिस्सा चीन को बेचा हो। और हाँ, इतना जरूर है कि दुनिया के देश अब सोने की खरीद पर ताबड़तोड़ टूट पड़े हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।